फिल्मों में तो देखा ही होगा, बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, गीता पे हाथ रख के हीरो कसम खा रहा होता है और कहता है जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या ऐसा होता है? क्या ये सच्चाई है कि गीता के ऊपर हाथ रख के कोर्ट के अंदर कसम खिलाई जाती है? आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये मिथ चल रहा होगा और उन्होंने फिल्मों में ऐसा देखा भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कब से नहीं होता है, यह सब मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं और इसके पीछे के कारण भी बताने वाला हूं और कब से यह होता था, कब से हम गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते थे, कुरान पे हाथ रख के कसम खाते थे। ये सारी की सारी डिटेल्स आज के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जो भी मुझे देख रहे हैं या तो वो लॉ के एस्पिरेंट्स होंगे या फिर उनको लॉ के बारे में जानकारी लेने का बहुत ज्यादा शौक होगा। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं और साथ के साथ में वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगती है इन सभी वीडियोस को क्रिएट करने में, आपके छोटे से लाइक से शायद हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आपका स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। देखिए आपके सामने मैंने ये रखा है और इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए ये है बाइबल, ये है कुरान और ये है हमारी गीता। जो भी पहले का जो समय था, जब हम बात करते हैं मुगल्स के, तो मुगल्स के टाइम पे उस समय पे लोगों के अंदर धर्म को लेके बहुत आस्था थी। लोग भगवान की कसम झूठी नहीं खा सकते थे और वहीं से शुरुआत हुई इन ग्रंथों के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की। जिस ग्रंथ को, जिस धर्म को आप फॉलो करते थे, उसी धर्म के हिसाब से आप उसी ग्रंथ को जो है आप कसम खाते थे। जैसे अगर मैं हिंदू हूं तो मैं गीता पे कसम खाऊंगा, अगर मैं एक मुसलमान हूं तो मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाऊंगा, मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं हमारी बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाऊंगा। इस तरीके से हर रिलीजन को फॉलो करने वाले को उसके धर्म की ग्रंथ की जो है किताब मिलती थी, उस पर कसम खा के और फिर वो अपनी टेस्टिमनी देता था, एविडेंस देता था। इससे हम एक तरीके से वेरीफाई कर लेते थे कि भैया ये झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन भैया अब तो कलयुग है, अब तो झूठी कसम खाई जाती है और ये बेसिकली ऐसा चलता रहा और इसके बाद में हमारे देश के अंदर जो है ब्रिटिशर्स भी आए। राइट, ये स्टार्ट किसने किया? मुगल्स ने किया। लेकिन क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स आए? तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। ये जो कसम खाने का जो तरीका था इसको अडॉप्ट कर लिया और ब्रिटिशर्स अगर आए तो ब्रिटिशर्स एक कानून भी बनाएंगे। वो बिना कानून के तो कोई चीज लागू करते नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स लेकर आए ओथ एक्ट 1873। इसके तहत जो हम पहले फॉलो करते थे धर्म के हिसाब से, आप अपने ग्रंथों के ऊपर कसम खाया करते थे और यह कसम चलती गई और यह सिलसिला 1960 तक, 1965 तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव आया, लीगल फर्टर्निटी के अंदर कुछ नए चेंजेस आए और हमारा 28th कमीशन, जी हां 28th लॉ कमीशन ने जो है बच्चों वो हमको रिकमेंड किया मेरे प्यारे दोस्तों कि भैया हमें इस प्रथा को चेंज करने की जरूरत है। जो हमारा ओथ्स एक्ट है उसके अंदर ये बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। कुछ लीगल एस्पेक्ट जो कि अब आपको पता होने चाहिए, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर लॉ के स्टूडेंट नहीं है, बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको इस जानकारी को पता होना चाहिए। आपने ये सीन देखा होगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, दैट मीन्स मैं जो भी कहूंगा उसमें कोई झूठ नहीं होगी। अब भी आपको वही करना होगा, लेकिन अब गीता पे हाथ नहीं रखना होगा। उसके लिए हमारा नया लॉ आया, दैट इज ओथ एक्ट 1969 और इसको सेक्युलर एंड यूनिफॉर्म सिस्टम से बनाया गया। इसके अंदर अब किसी भी प्रकार से आप सेक्युलरिज्म को यहां पे दिखावा नहीं करते थे, सॉरी आप कास्टिज्म या फिर रिलीजन को जो है यहां पे एम्फसाइज नहीं किया गया। यहां पे एकदम सिक्योर मेथड बनाया गया और एक तरीके से आप यूनिफॉर्म तरीके से इसको रखा गया। और अब क्या हुआ, इसके तहत हमारा ओथ एक्ट 1969 के तहत सेक्शन 8 जो कि यह कहता है कि हर इंसान अपनी जो भी भगवान जिसको फॉलो करता है वो उसकी सिर्फ कसम खाते हुए ये कहेगा, ये एविडेंस देगा कि भैया मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और ये जो है सेक्शन 8 के तहत इसको लिया जाता है। सेक्शन 8 क्या कहता है? पर्सन गिविंग एविडेंस बाउंड टू से द ट्रुथ। ये हमारा सेक्शन 8 कहता है कि यू आर बाउंड टू स्टेट ट्रुथ। Every person giving evidence on any subject before any court or person hereby authorized, सिर्फ कोर्ट ही नहीं, कोर्ट के थ्रू अगर किसी को ऑथोराइज भी किया गया है और वो अगर आपसे एविडेंस ले रहा है, टेस्टिमनी ले रहा है, तो भी आप झूठ नहीं बोल सकते। ओके, टू एडमिनिस्टर द ओथ एंड अफर्मेशन शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ ऑन सच सब्जेक्ट। ये हमारा सेक्शन 8 कहता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और वो है आपका स्केड्यूल के बारे में। तो स्केड्यूल जो है फॉर्म नंबर 1 क्या बताता है विटनेस के लिए?
वहां पे विटनेस जो है इस फॉर्म में क्या लिखेगा, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। जो भी आप भगवान को जिसको मानते हैं, आप उसकी कसम खाते हुए ये कहेंगे दैट व्हाट आई शैल स्टेट शैल बी द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड सोलमली अफर्म नथिंग बट द ट्रुथ। मैं जो भी कह रहा हूं वो सच है, सच के सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है, और झूठ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी आप एक भगवान की कसम खाते हुए आप अपनी ओथ लेते हैं। अब गीता की कसम खाने की जरूरत नहीं होती है, गीता को यूज नहीं किया जाता है, इन बाइबल को, कुरान को, इन सभी को अब कोर्ट्स के अंदर यूज नहीं किया जाता है 1969 के लॉ के बाद में। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि एक बच्चा जो कि 12 साल से नीचे का है उसे ओथ लेने की जरूरत नहीं होती है, यह भी हमारा कानून कहता है। और आगे बढ़ूं तो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इज लाइंग इन कोर्ट इज ए क्राइम। क्या आपको लगता है कि ये कोर्ट के अंदर अगर हम झूठ बोल दें, भैया हमने तो बचपन में झूठ बोले होंगे, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे और क्रिकेट के अंदर आप लोग जब क्रिकेट खेलते थे और टच करके कैच आउट हो जाता था, पीछे से कीपर चिल्लाता आउट दैट आउट दैट, तो आप बोलते थे मम्मी कसम भैया भगवान की कसम मैं आउट नहीं हुआ, मेरे टच ही नहीं हुआ बैट। आप ऐसा करते थे, आप घर में बहन भाइयों के साथ भी ऐसा करते थे, आप झूठी कसमें खाते थे। आपने खाई या नहीं खाई, मैंने खाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कभी झूठी कसम खाई है क्या। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर मैंने खाई जरूर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है कि अगर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर आप एविडेंस दे रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं, और उस समय पे अगर आप झूठ कहते हैं, जब आप अपने अफर्मेशन देते हैं कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं, और उसके बाद अगर आप झूठ बोलते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक तरीके से आईपीसी के अंडर क्राइम है। जी हां, सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी जो है ये डिसाइड करता है पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस। अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं तो आपको सजा हो सकती है अप टू 7 इयर्स, और साथ के साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है एक लॉ एस्पिरेंट को और साथ के साथ में एक हर उस इंसान को, एक हर उस नागरिक को पता होनी चाहिए जो इस देश के अंदर हमारे हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभा रहा है। ये सब चीजें आपकी नॉलेज के लिए हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीगल नॉलेज के साथ मैं रेगुलर बेसिस पे आता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और लाइक तो जरूर बनता है। साथ के साथ अगर इसी तरीके से आपको डिटेल के अंदर लॉज की पढ़ाई करनी है तो आपके लिए अड्डा 24/7 लेकर आया है लॉ का महापैक। जी हां, महापैक क्यों? क्योंकि महापैक का फायदा है कि अगर आप क्लैट कर रहे हैं, आप तैयारी एलेट की कर रहे हैं, स्लैट की कर रहे हैं, या एमएचसीटी की कर रहे हैं, आप किसी भी कोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को केटर किया जाता है मात्र एक ही कोर्स के अंदर। आपके पास में सभी कोर्सेज का एक्सेस होगा डायरेक्टली एक सिंगल कोर्स के थ्रू, एंड दैट इज लॉ का महापैक। आप चाहें तो हमारा क्लैट का अलग से बैच ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारा एमएचसीटी का अलग से ले सकते हैं, सीयूटी का अलग से ले सकते हैं, आप इन सभी कोर्सेज को अलग भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिले, आप दिसंबर में क्लैट देना चाहते हैं, फिर आप अप्रैल के अंदर आप स्लैट देना चाहते हैं, जून जुलाई में आप एमएचसीटी और सीयूटी देना चाहते हैं, तो आप सारे एग्जाम्स जितने भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हैं और सभी की पढ़ाई आपको सीक्वेंस के अंदर करनी है, तो आप ये महापैक खरीद सकते हैं। और इसके पीछे का जो कारण है महापैक क्योंकि अगर आपको ऐसा हीरा बन के निकलना है, ये हमारे अभी टॉप रैंकर्स हैं। ये सिर्फ मैं वो बच्चे दिखा रहा हूं जो 300 से ऊपर लेकर आए हैं। कट ऑफ जाने वाली है 240 की कट ऑफ, और हमारा बच्चा 325 315 के ऊपर है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से अपना नाम शुमार करवाना, तो बेटा जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाना, और उसके बाद में हम ट्राई करेंगे कि आपको आपके सपने के उतना पास ले जाएं जहां से आपको वो सपना दिखे कि अब वो रियलिटी है और आप उसको अचीव करने के लिए दौड़ना शुरू कर दें। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में, और आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज, इतना बड़ा डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड पे मिल सकता है, द कोड इज Y738। आई वुड राइट इट हेयर। अगर आप ये सारा का सारा परचेस करना चाहते हैं अगर इसको, और आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट भी मिले, तो जो कोड है वो है Y738। क्या है कोड? कोड इज Y738। इस कोड के ऊपर आपको बेटा फुल हेफ्टी डिस्काउंट मिलने वाला है, और आप तुरंत जाके इसको परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं अलविदा। एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद, जय भारत।